नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सभी का लक्ष्य है युवाओं का कि हमें सरकारी नौकरी मिले। आपके माँ बाप भी इंतजार कर रहे हैं कब हमारा लाडला और लाडली एक दिन सरकारी नौकरी लगे, परिवार की गरीबी दूर हो, आर्थिक तंगी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो और एक ना एक दिन फ्यूचर बन जाए, भविष्य बन जाए। ये सब तो है ना। एग्री हो इस बात में? एग्री हो तो कमेंट बॉक्स में आकर रिप्लाई कर देना। यह वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगी। आज मैं आपके लिए आने वाली अपकमिंग न्यू वैकेंसी 2023, ये 2023 है ना दोस्तों, बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। विभिन्न विभागों के अंदर लाखों भर्तियां है, जैसा कि आपने थंबनेल्स में देख ही लिया है। लाखों पद है। कौन कौन से वो विभाग है, सबसे ज्यादा किस सेक्टर में भर्ती है, हमको कौन से सेक्टर की सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट वीडियो साबित होगा। मिस मत कर देना, नहीं तो पछताने लायक जगह नहीं मिलेगी। लाइक का बटन दबा देना, अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। कहीं ना कहीं जिंदगी ना बने तो नाम बदल देना। इधर ध्यान दीजिए दोस्त, बात कर रहा हूं केंद्र सरकार में 8.9 लाख सरकारी नौकरियां 2023। ये पहली लाइन हमें खुशखबरी दे रही है। इसको जैसे ही पढ़ते हैं कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरियों की बम्पर पिटा रहा है। केंद्र की नौकरी बता रहा हूं, राज्यवार भर्ती तो बहुत अलग है। यहां पर मैं ऑल इंडिया केंद्र की नौकरी बता रहा हूं, तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, 8.9 लाख यानी कि आप 10 लाख बम्पर भर्तियां मान सकते हो। और भारत सरकार ने मिशन मोड के तहत भी वादा किया है कि 2023 में चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी दी जाएगी 10 लाख। क्या ये वादा पूरा किया जाएगा? क्या मिशन मोड सफल होगा? आइए उन विभागों के अंदर की हम भर्तियों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर आपको मंत्रालय और विभाग दिखाई दे रहे हैं। इधर आपको जो स्वीकृत पद है वो दिखाई देंगे और यहां पर जो खाली पद चल रहे हैं वह दिखाई देंगे। जो खाली पद ये चल रहे हैं, इतनी जो है पदों पर भर्ती आने की संभावनाएं है। सबसे पहला मजेदार सेक्टर आ रहा है रेलवे। और रेलवे की लाखों नहीं करोड़ों युवा प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे में बेहतरीन नौकरी मानी जाती है, अच्छी खासी सैलरी है। रेलवे ग्रुप डी से लेकर असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जिसके अंतर्गत स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीसी वगैरह बहुत सारी भर्ती आती है। आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, रेलवे जेईएन और विभिन्न प्रकारों के पदों पर रेलवे में भर्ती यहां पर निकल कर आएगी। सबसे ज्यादा रिक्त पद भी रेलवे सेक्टर में चल रहे हैं। स्वीकृत पद है 15,14,007 और यहां पर 2,93,943 पद खाली चल रहे हैं मेरे दोस्त। तो कहीं ना कहीं इतने पदों पर हमें नेक्स्ट बहुत जल्द भर्ती देखने को मिलेगी। दूसरा सेक्टर आ रहा है रक्षा, जिसे हम सिविल के अंतर्गत मान सकते हैं। 6,40,042 पद स्वीकृत है, 2,64,706 पद खाली चल रहे हैं। गृह विभाग के अंदर छांट लेना, जहां आपको जाना है, जिसमें आपको सरकारी नौकरी लेनी है। गृह विभाग 10,85,782 पद स्वीकृत है, खाली चल रहे हैं 1,43,536। डाक विभाग, अब डाक विभाग के अंदर जीडीएस आता है, एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड। बहुत जल्द हमको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। डाक विभाग के अंदर 2,67,491 पद स्वीकृत है, 90,050 जो है पद खाली चल रहे हैं। राजस्व विभाग 1,79,609 पद स्वीकृत है, 80,243 पद खाली चल रहे हैं। ऑडिट वाले विभाग में भी 69,096 पद स्वीकृत है एंड खाली चल रहे हैं 25,934।
परमाणु ऊर्जा विभाग 38,153 स्वीकृत है, 9,460 पद खाली है। साइंस के अंदर 12,442 पद स्वीकृत है एंड 8,543 पद खाली चल रहे हैं। खनन विभाग 13,919 स्वीकृत है, 7,063 खाली चल रहे हैं। जल संसाधन विभाग 15,499 पद स्वीकृत है एंड 6,860 पद खाली चल रहे हैं। संस्कृति विभाग 10,583 पद स्वीकृत है, 3,788 खाली चल रहे हैं। पृथ्वी विज्ञान 7,484 स्वीकृत है, 3,043 खाली चल रहे हैं। शहरी मामले के जो विभाग आते हैं 19,455 पद स्वीकृत है, 2,751 पद खाली है। यहां पर विभाग आपको बता रहा हूं, इन विभागों के अंदर विभिन्न प्रकार के पदों पर जल्द से जल्द हमें खुशखबरी दिखाई देगी। ये जो जानकारी मैंने दी है ऐसे ही नहीं दी है, यह न्यूज़पेपर के द्वारा बताया जा रहा है, न्यूज चैनल के द्वारा बताया जा रहा है, मंत्रियों के द्वारा भी ट्वीट के माध्यम से बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोकसभा में भी इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि कौन कौन से विभाग के अंदर कितने पद स्वीकृत और खाली चल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मंत्रालय एंड विभाग। कॉमर्स के अंदर स्वीकृत पद है 5,091, खाली पद चल रहे हैं 2,585। पर्सनल ट्रेनिंग 11,113 स्वीकृत है, 2,535 खाली चल रहे हैं। श्रम विभाग 6,482 पद स्वीकृत है एंड 2,408 पद खाली चल रहे हैं। विदेश 11,807 स्वीकृत है, 2,330 खाली चल रहे हैं। पर्यावरण एवं वन 4,882 स्वीकृत, खाली 2,302। कृषि विभाग, सांख्यिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएमओ, राष्ट्रपति भवन एंड कैबिनेट सचिव। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से इन जो डिपार्टमेंट है, ये 26 जो विभाग है, बंपर भर्ती है। और मेरे भाई आईएएस, आईपीएस और आरएएस के अलावा इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह के भी बंपर पद खाली चल रहे हैं, तो उनका भी जिक्र किया गया है। इसलिए मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको अब लग जाना है, कहीं ना कहीं मोटिवेट होना है इस वीडियो से। इस वीडियो को बनाने का भी मेरा मकसद बस यही है कि ऊर्जा आपको मिले पढ़ाई में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है, पहली बार कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो किस सेक्टर में जाए, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा क्रेज है सरकारी नौकरियों का, वो सब आप देख सकते हो। एक और बात पर गौर करना, कब तक ये भर्ती आएगी, तो दोस्तों इसमें थोड़ा एक पॉइंट बताता हूं। 2024 में चुनाव है लोकसभा के, सरकार के लिए ये अहम मुद्दा साबित होगा। वोट अगर लेना है तो देश के युवाओं को खुश करना होगा। भारत देश में युवा सबसे ज्यादा है, युवाओं में इतनी ताकत है, वोट अगर लेना है तो युवाओं से ही मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं खुशी अगर उनके चेहरे पर लानी है तो बेरोजगारी दूर करनी होगी भारत के युवाओं की। और बेरोजगारी दूर तभी हो सकती है जब इन सेक्टरों में नई भर्ती आए फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए। एक और बात बताऊं, कौन कौन वो युवा है जो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, आयु सीमा और इसमें शैक्षिक योग्यताएं क्या रहेगी। सबसे पहले मैं बता देता हूं, ज्यादातर जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है सभी में 10वीं से लेकर 12वीं स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम, डिग्री टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, उसके अलावा एमए कर रखी है, आईटीआई, डिप्लोमा और कोई आपने टेक्निकल बड़ी कोई डिग्री ले रखी है, सभी सेक्टर में है। मिनिमम 8वीं पास से और एंड आपकी डिग्री चली जाती है। ठीक है, आयु सीमा मेरे भाई मिनिमम 18 वर्ष भी रहेगी, 20 वर्ष भी रहेगी और 21 वर्ष भी रहेगी। ज्यादातर मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष ही है। जो आपकी अगर एज 18 वर्ष हो चुकी है, 17 वर्ष भी अगर चल रही है, तो भी आपको कहीं ना कहीं यह वीडियो मोटिवेशन प्रदान अवश्य करेगी। मैक्सिमम की तो कोई वही नहीं है, 25 भी हो सकती है, 27, 30, 35, 40 और 45। ज्यादातर आपकी 40 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा होती है। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट नौकरी लेनी है तो लग जाइए प्रिपरेशन के लिए। बंपर भर्ती है 2023 में। ऐसा तो है नहीं कि जो 26 विभाग बताए हैं सभी में आ जाए, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर संभावनाएं बड़े बड़े रिक्त पद चल रहे हैं। रेलवे है, इंडियन पोस्ट ऑफिस है, रक्षा विभाग है, इनके अंदर भर्ती आएगी। तो बिल्कुल डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
किसी भी भ्रमित बातों का शिकार नहीं होना है, झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, बचना है हमें झूठी खबरों से। सच्चाई अगर देखनी है तो ऐसी पॉजिटिव बातें लीजिए जिनसे हमें ऊर्जा मिले और पढ़ाई में मन लगे। ऐसी बातों पर फोकस रखोगे तो कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलेगी। बहुत सारे कहते हैं नौकरी नहीं है, प्राइवेट हो रहे हैं, अब हमें प्राइवेट ही नौकरी करनी पड़ेगी, सरकारी नौकरी नहीं है। मेरे भाई, क्या ये प्राइवेट सेक्टर है क्या? सरकारी है ना ज्यादातर। तो इन्हीं में यहां पर स्वीकृत पद चल रहे हैं, रिक्त पद चल रहे हैं। भाई साहब, जो रिक्त पद चल रहे हैं उनकी तो पूर्ति करनी ही पड़ेगी। नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे देश चलेगा, कैसे क्या होगा? इसलिए मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में लग जाइए। यह 2023 आपके लिए बेहतरीन खुशी लेकर आएगा। अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यह चैनल जाना जाता है ऑल इंडिया की सरकारी नई भर्तियों की पल पल की अपडेट के साथ एवं सटीक और सच्चाई के साथ। यहां पर झूठ नहीं बोला जाता, जो भी बोला जाता है ऑफिशियली माध्यम से बोला जाता है। तो आइए अभिषेक क्लासेस के साथ मिलकर आने वाले फ्यूचर में प्लानिंग करते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर अवश्य कर देना, ताकि इस देश के युवाओं को मालूम चल जाए कि आने वाला 2023 बेरोजगार युवाओं के लिए खुशी का पल देने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।